हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखो, मैं जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि सिस्टर के घर थोड़ा फंक्शन है, तो मैं जा रहा हूँ गाँव को। अभी ये ड्यूटी करके मैंने निकल गया। ये सिस्टर और मेरा गांव एक ही आता है, ये गांव में दिए बड़ी बहन को। तो मैं जा रहा हूँ अभी गांव, मेरा ड्यूटी हो गया। देखो, ये है मेरा रास्ता, ये है हाईवे, नेशनल हाईवे 161, जो कि हैदराबाद से कर्नाटका को जोड़ता है। ये मेरे एरिया पे मेरे एरिया से ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं मेरी गाड़ी से ही जा रहा हूँ, देखो ये छोटी गाड़ी से ही जा रहा हूँ। अगर बड़ी गाड़ी रहती ना, हाफ एन आवर भाई, सच में बोलूं, अगर यूनिकॉर्न भी रहे ना, तो मैं हाफ एन आवर में चला जाता हूँ। ये गाड़ी पे कम से कम मेरे को 45 मिनट से 1 आवर टाइम लगेगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है, अभी हो रहे हैं 4:30, तो 6, 6:30 बजे तक आराम से चले जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गाड़ियाँ ना थोड़ी ज्यादा स्पीड से आती रहती है, मैं देख के जाना पड़ता है। ये बहुत खूबसूरत रास्ता है यार, ठीक है ना। ये अच्छा लगता है घर जाते, लेकिन रहने का मन नहीं करता है घर जाता हूँ। देखो, ये हेलमेट मेरा ना सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ मैंने, इसलिए ये हेलमेट 2-2,500 का हेलमेट है, तो पहन के जा रहा हूँ। और गाड़ी है स्प्लेंडर पेस, ठीक है। और हाईवे का नजारा भी मैं दिखा दूंगा। देखो, ये हाईवे है नेशनल हाईवे 161, जो कि हैदराबाद से कर्नाटका को जोड़ता है, ठीक है ना। ये कम से कम पूरा 4 लेन, कहीं अगर रास्ता बढ़ जाता है तो 6 लेन हो जाता है, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ इधर 2 उधर 2 है, और बाहर की तरफ भी 2-2 है, पूरे 8 लेन का है, ठीक है ना। जा रहा हूँ, और कल फिर से वापस आना है, क्योंकि ड्यूटी है। कल शाम को आएंगे, ड्यूटी को नहीं आएंगे, लेकिन कल शाम को आना है, क्योंकि आज कल मंगलवार है ना, और अगले हफ्ते को फिर से घर जाना है, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है और भगवान के लिए थोड़ा पूजा है। तो अगले मंगलवार मैं और भाई दोनों निकलेंगे, ठीक है ना। देखो यार, मैं अंदर नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ, ठीक है। लगेगा 1 घंटे से भी ज्यादा भी लगता है, लेकिन मेरी गाड़ी छोटी है, स्पीड ज्यादा नहीं है। और गाड़ी कम से कम 150-200 सीसी की रहती है ना, सच में बोलता दे रहा हूँ, हाफ एन आवर बहुत ज्यादा हो। हाफ एन आवर में 45 मिनट में मैं मियाँपुर से लेके पूरा नारंगखेड़ एरिया तक टच कर चुका हूँ 45 मिनट से। कोई गाड़ी मोटी रहती है तो भगा लेते आराम से, लेकिन इतना जल्दी कुछ नहीं है। बस जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलेंगे, कहीं रुकेंगे तो आगे मैं नजारा भी दिखा दूंगा, क्योंकि आगे एक नदी जाती है, उसका हम वीडियो निकाल देंगे, ठीक है ना। और उसका ये भी पता, सॉरी, एक नदी जाती है आगे, बहुत खूबसूरत रहता है नजारा है, सच में। आपको भी दिखाऊंगा मैंने, क्योंकि आगे आता है कम से कम अभी 4-5 किलोमीटर तो आता है, 4-5 किलोमीटर आता है, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो देखो, ये है वो नदी का जो पानी देता है, ठीक है। ये नदी का पानी आता है यहाँ पे, और इस तरफ मेरा पीछे जो फैक्ट्री दिख रहा है ना, वो दिख रहा है जब, वो फैक्ट्री है गणेश फैक्ट्री, संगारेड्डी के नीचे आता है। उसमें तैयार होता है कि गुड़ और शुगर, शक्कर बोलते हैं ना, और 2 चीजें उसमें तैयार होती है, क्योंकि वो शुगर की फैक्ट्री है। उसमें मैंने अंदर जाकर पूरा घूम चुका हूँ, और जो फैक्ट्री दिख रही है ना, उसमें पूरा घूम चुका हूँ। और दूसरा है, इसके बाजू में पड़ता है, ये है फैक्ट्री, ये है बीयर मैन्युफैक्चरिंग की है। जो फैक्ट्री दिख रही है ना, ये बीयर मैन्युफैक्चरिंग की। और मेरे पीछे जो दिख रही है, ये फैक्ट्री और शुगर की है। शुगर और गुड़ इसी में तैयार होता है। क्योंकि अभी तो हम गन्ना काटने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन एक टाइम था कि गन्ना काटने के लिए बहुत बाहर जाते थे, और यही आते थे कम से कम 60-70 किलोमीटर। तो मैं अंदर जाकर घूम चुका हूँ, पूरा फैक्ट्री घूम चुका हूँ, ठीक है। ये है नजारा, बहुत ठंडी हवा है, क्योंकि यहाँ पे पानी है ना, तो ठंडी हवा है। और दूसरा, इसमें पानी भरता है ना, तो
तो मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पूरे डूब जाते हैं, पता है? ये पेड़ जो भी दिख रहे हैं पूरे डूब जाते हैं नीचे। बारिश के मौसम में तो देख के डर लगता है, इतना खतरनाक रहता है पानी, और पूरा भर के जाता है। ठीक है, अभी तो पानी कुछ नहीं है, लेकिन सोचा कि मैंने ज्यादा ये रास्ते पे नहीं गुजरता हूँ, जाता लेकिन रुकता नहीं, इसलिए अभी सोचा घर जा रहा हूँ, तो जाते जाते आप लोगों को भी थोड़ा नजारा घुमा के दिखा दो। ठीक है ना, मिलेंगे आगे, रास्ता भी बहुत बाकी है, तो घर जाते घर का भी मैं माहौल दिखाऊंगा, क्योंकि काम भी बहुत होगा। और सिस्टर है अभी संग्रामपेट में, संग्रामपेट से रिसीव करके घर जाना है। ठीक है, मिलेंगे आगे, और घर आओ तो घर, नहीं तो संग्रामपेट में। बाय बाय। मैं आ गया हूँ घर अभी, ये है पीछे का एरिया, क्योंकि 7:30 हो गया मेरे को टाइम आने के लिए। ठीक है ना, थोड़ा ये विलेज का माहौल है, क्योंकि ये सिटी से कम मेरे को पड़ता है 80-90, तो आना जाना बहुत कम होता है। अभी जा रहे दीदी के घर, क्योंकि दीदी को गांव में दिए हम, इसलिए देखो। ठीक है, ये है दीदी का घर, क्योंकि इसको अभी हम लोग उठाने वाले हैं। ठीक है ना, ये टाइम है इसको उठाने के लिए, और कम से कम 4 या 5 घर बीच में पड़ता है दीदी का और हमारे घर के लिए। ठीक है, तो शादी होने के बाद में जीजा जी गुजर गए थे, बस 3 या 4 साल के बाद जीजा जी गुजर गए थे, तो हम बस सपोर्ट तो पूरा रहता है, फुल सपोर्ट, कुछ भी हो और कुछ भी, अगर दोनों दीदी के बच्चे हैं ना, या उन लोगों को कहीं भेजना हो, लिखाना हो, पढ़ाना हो, हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आज देखो, कम से कम 1 साल 1.5 साल के बाद आता हूँ मैं, बहुत कम आता हूँ भाई, ज्यादा नहीं आता हूँ। ठीक है ना, और ये है माहौल विलेज का। सुबह में पूरा शूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि उस तरफ आता है मंदिर। ठीक है, वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मंदिर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका भी थोड़ा काम बाकी है। मैं इतना ख्याल लेता नहीं विलेज का, भाई बहुत ज्यादा ख्याल लेता है, वो बहुत इंटरेस्ट दिखाता है गाँव के लिए वो। देखो भाई, ये है छोटी बहन, इस तरफ है बड़ी बहन। ठीक है, ये है बड़ा, ठीक है, और ये छोटा, इसको गुरुकुल में सीट है लेकिन बड़े को नहीं है। अभी ये देखो फैन ओपन कर रहे हैं, क्योंकि सीने का घर है पूरा, तो बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये छोटी बहन की लड़की है, देखो छोटी, और बड़ी यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको अभी फिटिंग करने के बाद मिलेंगे हम, इसको फिट करना है थोड़ा, क्योंकि दीदी लेके आई, तो तभी भी आते हैं ना, तभी हेल्प करके, थोड़ी मदद करके, जो भी काम है फिनिश करके ही जाना है। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे बाद में। देखो भाई, फैन तो हो गई फिटिंग। ठीक है ना, ये अंदर का, ये दीवार का घर है, और बाहर ना टीने का है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर कुछ नहीं करते हम लोग, बस खाना बनाते हैं। देखो, एक तरफ खाना बनता है, इस तरफ, और समझो उस तरफ होगा, सो जाते, क्योंकि अंदर दीवार का फिर भी बहुत क्या गर्मी होती है। ये देखो, बाहर ये भी ठीने का है, लेकिन बाहर थोड़ा हवा चलती रहती है, इसलिए इतनी गर्मी नहीं लगती। खाना बना लेते, बाहर भी सो लेते, और अंदर ना पूरा दीवार का है, लेकिन इतनी गर्मी लगती है ना, समझो। अब 5-10 मिनट अगर खाली पीली बिना फैन के अगर यहाँ पे रहोगे ना, तो समझो कि आपको पसीना आ जाएगा, स्वेट आ जाएगा। ठीक है ना, अब आदत होती है ना, क्योंकि हम भी छोटे से ही सब कुछ आदत के साथ ही बड़े हुए, ऐसा नहीं कि हम एसी से बड़े हुए। ठीक है, तो फैन तो फिटिंग, बाकी काम है जो भी है वो सुबह देख लेंगे। अभी तो मम्मी को और छोटी सिस्टर बुला रही थी खाना खाने के लिए, और उन लोग यहाँ पे खा लेते, और कल यहाँ पे ही है प्रोग्राम, वो भी शूट करेंगे, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और बाय बाय, गुड नाइट।